एक फ़्राक की मदद से आप अपनी मशीन को ज़ंग लगने से बचा सकते हैं। इसका टांका ख़राब नहीं होगा। जितने भी मशीन के मसाइल हैं इस फ़्राक की मदद से सब ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ही यूज़फुल और कीमती टिप्स आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। सबसे पहली टिप आपको ये देती हूँ कि ये एक पुराना सा मेरे पास था। ये एक होल्डर है। ये इसके पीछे ना प्लग था और अगर इसे आप बिजली की सॉकेट के साथ लगाएं तो ये रोशन होता था, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है। और ये थोड़े से पिस्ता के जो है ना छिलके हैं, तो इन्हें क्या करती हूँ, इन्हें मैं एक छोटे से जार में डालने लगी हूँ। पिस्ते के छिलके जो कि इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मैं फूल वगैरह भी बना चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। इनसे बहुत ही प्यारे से डेकोरेशन पीसीज रेडी होते हैं। तो इस जार में मैं थोड़े से जो छिलके मेरे पास बचे थे वो मैं इसमें डालने लगी और उसके ऊपर ये फूल रखती है और ये इतना को प्यारा स्टडी टेबल पे लगता है ना पड़ा हुआ। और ये एक प्यारा सा हमारा जो है ना ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया, जो देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ख़ास लगता है। बिल्कुल फ्री में हमारा रेडी हुआ है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। जिस तरह शॉपर सबको पता है कि बंद हो चुके हैं और इस तरह के जो शॉपिंग बैग है ना उसमें आप गोरमे पे जाएं या इम्तियाज़ पे जाएं तो इसी तरह के बैग जो है इनमें वो चीज़ें डाल के देते हैं। और इनका को कपड़ा जो है, इनका स्टफ़ इतना कुछ ज़बरदस्त नरम है ना, ये हमारे बहुत काम आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इनसे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बनानी मैंने सिखाई हुई हैं, जो कि मैं अपनी पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करके और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इससे मैं काम लेने लगी हूँ, जो कि आपके बग़ैर पैसों से, बग़ैर कोई मेहनत किए आपके बहुत बड़े बड़े काम है। जो छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं ना, इनसे आपके बड़े बड़े मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जो काम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से आप अपने जो लंबे चौड़े काम है ना वो थोड़े से टाइम में कर लेते हैं। मोबाइल हम जो है वो दिनों हफ्तों इस्तेमाल करते हैं और कभी साफ़ करने का ख्याल ही नहीं आता है। उसे साफ़ करने के लिए आपने ना अपने घर में ही मौजूद चीज़ जो भी हो ना, अगर आपके पास परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है, तो वो थोड़ा सा इसके पीस पे जो है ना वो लगा ले। मैं ये शीशा साफ़ करने वाला क्लीनर जो है ना ये लगाने लगी हूँ। ये लगा के एक दूसरा आपने कपड़ा इस तरीके से ऊपर इसके जो इसी का मैंने शॉपिंग बैग का पीस बनाया हुआ है ना, छोटे बड़े जो मैंने पीस बनाए हैं, सब मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम इससे क्लीन कर सकते हैं। जिस पे हमने थोड़ा सा लगाया था ना उसी से बस हमने इसकी बैक और फ्रंट को बहुत अच्छे से चमका लेना है। आप खुद देखेंगे कि ये इतना को पावरफुल है ना, ये ना सिर्फ शीशा साफ़ करता है, ये हमारे मोबाइल साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये थोड़ी सी बस सफाई के बाद ही ना लिश्कारे मारने लग गया और हमारा जो मोबाइल है बिल्कुल नया जैसा हो गया। कोई इसके ऊपर जो कई बार दाग लग जाते हैं, खाना बनाते हुए, काम करते हुए हम वैसे ही फ़ोन को पकड़ लेते हैं तो वो काफ़ी सारे इस पर दाग धब्बे होते हैं, जो कि कम ही साफ़ करने का ख्याल जहन में आता है। कवर को भी मैं अच्छी तरह इसी जो मैंने हैक बनाया है उसी के साथ मैं साफ़ कर लूँगी। अब आते हैं ऐनक की तरफ। काम करते हुए मशीन पे काम करना है या आपने कोई बारीक काम करना है, कोई सुई में धागा डालना है, तो आपको ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐनक का जो है ना वो भी साफ़ करने के लिए शीशा, ये जो मैंने क्लीनर लगाया है ना इस कपड़े पे, इस शॉपिंग बैग के एक जो मैंने बनाया भी टिशू इसका, उसके ऊपर ही मैंने लगा के तो अच्छी तरह ये ना इसके हैंडल भी साफ़ कर लेने, इसका शीशा भी और फ्रेम भी सारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने एक जो बड़ा पीस इसका कट किया है ना, बहुत अच्छे से मेरी ऐनक साफ़ हो गई है। अब जो बड़ा पीस मैंने इसका कट किया उसमें इस तरह लपेट के तो डब्बे में डाल के रख देंगे। वो जब भी आप सिलाई मशीन पे काम करना हो, कोई ऐनक वाला काम करना है, कोई बुक पढ़नी है, तो आप अपनी ऐनक निकाल के साफ़ सुथरी नीट क्लीन होगी तो आप इस्तेमाल करके फिर दोबारा वैसे ही रख सकते हैं। ये ऐनक वाले डब्बे बहुत सारे मेरे घर में हैं, इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल जो है वो मैं करती रहती हूँ। अब ये जो ग्लासेस हैं इन्हें भी आपने साफ़ करना है ना, इसका भी शीशा जो है इसके बाद होममेड जो मैंने टिश्यू क्लीनर बनाया है ना इसी के साथ आपने साफ़ करना है शीशा भी और इसके बाद फ्रेम भी बहुत अच्छे से साफ़ करके। तो आप जितने भी आपके पास ग्लासेस हैं वो इससे साफ़ कर लेते हैं। आप देख रहे थे कि बहुत थोड़ी सी मिकदार मैंने दूसरे टिश्यू पे लगाई थी, जो कि साफ़ हमारी दोनों ऐनकें हो चुकी हैं। अगर आप कहीं सफ़र पे जाते हैं, मैं तो अक्सर सरगोदा से गुजरात जाती हूँ, तो मेरे बैग में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं ना वो आपस में अगर वैसे ही हम रखें तो वो मिल जाती हैं, बिखर जाती हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह छोटी कैंची होती है, वो कई बार जो बैग के अंदर कपड़ा है ना उससे कट लग के तो वो ख़राब हो जाता है, या कोई चीज़ लेने लगते हैं तो वो हमारे हाथों पे चुभती है। तो इस तरह अगर आपने अपनी प्लकिंग करने का सामान या अपने बाल सेट करने हैं, ये ब्लैक हेड वाला जो टूल है ये भी बहुत सुई की तरह होता है। और इस तरह की जो चीज़ें, नेल कटर है, आपका ट्यूज़र है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल के ना तो अपने बैग में रख सकते हैं।
ये बहुत कारआमद डब्बे होते हैं। छोटे मोटे आप अपने मेकअप की चीज़ें जो हैं, आपके लिप लाइनर वगैरह वो आप रख सकते हैं। आप आई लाइनर, मस्कारा वगैरह जो भी चीज़ आप इसमें डालना चाहें वो डाल के तो आप अपने बैग में रख सकते हैं कहीं सफ़र में जाने के लिए। इसके अलावा भी आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। अब ये छोटे मोटे जो ये रबड़ जो साइज़ में छोटे होते हैं ना, ये भी पर्स में गुम हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसमें भी आप थोड़े से रबड़ रख लें, कोई पोनियाँ रख लें, कुछ छोटी बच्चियों की कैचरियाँ हैं वो रख लें। तो वो सारी चीज़ें जब भी आपको इस्तेमाल करनी हो तो इसमें से निकाल के आप बच्चों को लगा के उसके बाद वैसे ही रख सकते हैं। बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आपस में जो है वो गुम नहीं होंगी। पर्स में आपको बहुत देर लगा कर ढूंढना नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा जो है ना परफ्यूम का डब्बा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे मटेरियल से ये रेडी हुआ है और बहुत हार्ड किस्म का है। बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है, ख़राब होने वाला इतनी जल्दी नहीं है। तो इसके साथ आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, जो कि बहुत काम आने वाला है। वैसे अगर आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत पैसों का मिलेगा और बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डेली में इस तरह की कई चीज़ें होती हैं कि हमारा फेंकने को दिल नहीं करता है। मेरा तो खैर कुछ भी फेंकने को दिल नहीं करता, मैं किसी ना किसी बेकार चीज़ को भी काम में ले आती हूँ। मैंने अपने घर में बहुत सारे मोबाइल होल्डर बनाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के चम्मच स्टैंड, मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने कवर बनाए हुए हैं। इन्हीं वेस्ट शुदा चीज़ों से मैं किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं जाने देती। ये अब ब्लैक कलर का डब्बा है तो इसके ऊपर रेड कलर का एक छोटा सा फूल लगाऊंगी। इसके पीछे सलेश तो है लेकिन थोड़ी कम है, लेकिन इसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैं एक छोटा सा पीस डबल टेप का लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा फूल है तो वो आप एक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटे फूल थे तो मैं दो लगाऊंगी। यकीन करें ये दीवार के साथ लगा हुआ इतना को ज़बरदस्त लगा है। ये मेरी बेटी का स्टडी टेबल है जिस पे मैं लगाऊंगी, और इसमें जो मुख्तलिफ पॉइंटर पेंसिलें, ये होल्डर इतना को ज़बरदस्त रेडी होगा, इतना अच्छा लग रहा था ना। ये स्टडी टेबल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं बैठ के। तो ये इन्होंने स्टिकी नोट्स भी लगाए हुए हैं, तो यहीं पे एक पेंसिल बॉक्स जो है ना वो भी होना ज़रूरी था। इसके अलावा भी आप इसमें मुख्तलिफ ब्रशेज़ या हेयर ब्रशेज़ वगैरह भी रख सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि आप कहाँ से, किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। इस तरह के जो ट्राउज़र है जिनकी वेस्ट खुली हो जाती है, इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो फिर ये है कि इसमें अलहदा से लास्टिक तो नहीं हम डाल सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे दोनों साइडों से पकड़ के इकट्ठा करके ना तो एक एक टांका दो दो लगा लेंगे तो ये आपका जो ट्राउज़र है इसका जो लूज़ लास्टिक है वो वाली आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद जो इस तरह के रेडीमेड ट्राउज़र होते हैं ना वो खुले हो जाते हैं, उनकी वेस्ट हमें खुली हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो जाता है तो। अगर आप सिलाई जानते हैं, स्टिचिंग आती है, तो आपकी बहुत सारे घर के काम जो है वो आपको खुद करने की आदत है, तो फिर यकीन कीजिए कि आप बहुत ही सलीकामंद है, बहुत सुघड़ हैं आप। और घर के काम करके खुद अगर हम करते हैं तो हमें जो खुशी होती है ना वो बयान से बाहिर है, कि हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं और उन्हें किस तरीके से अपने घर को मेंटेन रखते हैं। अब ये लेज़ का एक शापर है जो कि बिल्कुल बच्चे खा के फेंक देते हैं, तो मैं ये भी कई बार संभाल के रख लेती हूँ कि किसी ना किसी काम आ। मौसम बरसात का आगाज़ हो चुका है, तो ये वो गंदा मौसम है जो कि चीज़ों को ख़राब कर देता है, चीज़ों में नमी लाता है। अगर आपके घर में चीनी है वो कीड़ियाँ आ जाएंगी उसमें। इसके अलावा अगर आप बिस्किट रखेंगे, चीनी नरम पड़ जाती है, बिस्किट जो है वो खाने लायक ही नहीं रहते हैं। तो इस तरह आप जो इसके पीसीस कट के, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी जो है ना वो नमी नहीं जाती है, पीसीस कट कर लें। उसके बाद आप चीनी वाले डब्बे पे या आपके बिस्किट रखिए। मैं तो इन दिनों इकट्ठे बिस्किट नहीं लाती हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो बेकरी से मंगवा लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह जिस जौन जौन सी चीज़ें आपकी ख़राब होने वाली इस तरह से आप उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। इसके छोटे पीस कट कर लें और इस तरह उनकी लिड के नीचे लगा देंगे, तो कोई नमी आपकी जो है ना वो बिल्कुल भी चीज़ों में दाखिल नहीं होगी।
मौसम बरसात है तो कम से कम चीज़ें लाएं, दालें भी कम लाएं ताकि आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। इसी मौसम बरसात की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा हमारी माचिस मुतासर होती है। कोई भी माचिस आप रख देंगे ना तो अगली बार जो है ना उसमें नमी आ जाती है और वो आपकी जो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। कई बार तो सारी माचिस जो है वो ख़राब हो जाती हैं और इतना कोई उस टाइम परेशानी बनती है जब हम खाना बनाने लगे हों तो चूल्हा ऑन करने के लिए माचिस जो है वो रगड़ रगड़ के जो है ना वो अपना काम करना छोड़ देती है। ये एक मेरे पास कॉफ़ी का छोटा जार है तो मैं इसका जो जुगाड़ लगाने लगी हूँ कि ये मौसम बरसात तक तो ये काम करूँगी, उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक नई माचिस लेके ना तो उसके मैंने जो इसका जो मसाला लगा होता है ना वहाँ पे मैंने ये कट कर लिए हैं और ये दोनों साइडों पे मैं लगा दूँगी और इस जार की मदद से जो है ना हमारा मौसम बरसात बहुत अच्छा गुजरेगा और कोई हमारी जो किसी माचिस में कोई नमी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करके रख लेंगे तो। शीशे का जार नहीं भी है तो किसी प्लास्टिक की डब्बी में किसी भी जगह पे आप इस तरह स्टक कर सकते हैं इसे। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अब जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें से जो है ना वो एक तीली लेंगे और आग लगाने को जी आप रेडी बैठे होंगे। तो ये लें जी, लग गई आग। ये चूल्हे को लगानी है और किसी चीज़ को नहीं लगानी। चलें जी, हम साथ साथ जो है ना इसका कूड़ा भी इकट्ठा करके तो डस्टबिन में डाल देंगे ताकि गंद बिल्कुल भी ना पड़े। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये हमारा बहुत ख़ास आइडिया है। ये मेरे पास एक मेरी बेटी की फ़्रॉक है जो अब किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे भी फेंकने वाली नहीं हूँ। इससे भी मैं एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। इसे मैं जो नीचे इसका ये फ़्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये हम कट कर लेंगे और इसके साथ मैं एक ज़बरदस्त किस्म का काम करने वाली हूँ। मशीन का मैं कवर बनाने लगी हूँ। कवर जो है ना इतना अच्छा और इतनी आसानी के साथ बनता है बहुत ही कम टाइम में। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना जो खुला होता है तो ये हमने काट लेना है। इस तरह हमने ऊपर चूंटें डाल के नीचे से बराबर कर ले अपने मशीन के अकॉर्डिंग जो है ना। उसके बाद यहाँ से आप ऊपर वाली साइड जो मैंने कट की है ना वहाँ पे 2-4 चूंटें डाल के तो आपकी ज़बरदस्त किस्म का 2-4 सेकंड में आपका जो है ना वो रेडी हो जाएगा मशीन का कवर। मशीन का कवर ऊपर डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी मशीन जो है ना उस पर मट्टी नहीं पड़ती, साफ़ सुथरी रहती है। अगर आपकी मशीन पे मट्टी पड़ेगी तो उसे ज़ंग लगेगा, ज़ंग लग जाएगा तो फिर आपके मशीन का टांका ख़राब हो जाएगा, वो ठीक से काम नहीं करेगी। जितना हो सके इसे साफ़ सुथरा करके ऑयल लगा के तो इसे कवर ऊपर इसके डाल के रखें। हम झाड़ू लगाते हैं तो सारी डस्ट जो है वो मशीन पे पड़ती है। जिस तरह आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है तो भी गर्द और डस्ट जो है ना वो हमारी मशीन पे पड़ती है। और सबसे पहले जो मशीन है ना उसे जंग लगता है जब इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हो। तो एक आलू का पीस ले लें और अच्छी तरह जो मशीन की सफाई करें। जहाँ जहाँ पे जंग लग चुका होगा वो साफ़ हो जाएगा। आपकी मशीन नीट क्लीन और बहुत ही अच्छे से साफ़ होगी और बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये जंग को ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आप आलू से बाकायदगी से साफ़ करें तो आपकी मशीन को जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है और इतनी ज़्यादा इसमें चमक आ जाती है क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म का स्टार्च होता है जो कि सफाई करने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। मशीन को अच्छी आलू से साफ़ करने के बाद उसके बाद साफ़ कपड़े से आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। तो उसके बाद आपने जब भी इसे इस्तेमाल कर लेना है ना ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह आप ऊपर कवर दे के रखें। ये लेची कवर हमने दे दिया है और हमारी मशीन सिक्योर हो गई है, बिल्कुल भी मट्टी डस्ट जंग से महफूज रहेगी। इस तरीके से अपनी मशीन को ढांप के रखा करें, लंबे अरसे तक चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ना इसका टांका ख़राब होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।